भाभी ज्यादा टेंशन ना लेवा। माफी मांगी मांगी नहीं कि बाबू मैंने माफ कर दे, मेरे से गलती होगी। एक साथ देवेंगी वो उसका, मैं तो फिर भी कोई बात नहीं। जो कट्टे में पड़े थे बर्तन, और बर्तन में जर लगन लग रहा था, और इतनी की तो पता थी जो मतलब अकेले जब देखा दादी रोंदी रो साथ दिन दादी का क्या थोड़ा और या मेरी गर्दन दवाई भी मैं लेने लग रही हूँ, एक दिन छोड़ के दवाई ले डॉक्टर। देखिए देखिए तो यहाँ अपनी माँ ही गलो लग गई ज़्यादा। सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो भाई आज संडे, आज मम्मी भी घर में ही है और बच्चे भी घर में ही हैं। बच्चे के कनिष्क की जावा एक स्कूल में, और हमने भी आज सुबह उठ के जल्दी काम कर लिया था। अभी नहा धो के तैयार तो क्या नहा धो के बस सर धोया था, सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ठंडे पानी से बिल्कुल सर धोया, थोड़ा सा आराम सा आया सर में। और गर्दन आज मैंने इतनी सूज रही, रोज ही सूजी पावा मेरी गर्दन। दवाई भी मैं लेने लग रही हूँ, एक दिन छोड़ के दवाई ले। डॉक्टर ने बोल रखा ज़्यादा गर्म दवाई नहीं खाना, नहीं आपको बहुत दिक्कत आओगी। तो इसीलिए वही दवाई, वैसे तो सर्वाइकल हुआ नहीं तो उसकी दवाई चले और लंबी दवाई चले। मेरे मम्मी पापा भी कहते कि दवाई डॉक्टर को बढ़िया दिखा ले और दवाई बढ़िया सी ले दे, पर भाई कोई फ़ायदा नहीं अभी दवाई खाने का। मेरे बच्चों में ही असर पड़ेगा, मेरे बच्चे को असर पड़ेगा जब मैं दवाई खाऊंगी। अभी तो मेरा मतलब ठीक ढंग से 2 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं, मगर फिर तबीयत बिगड़ जाएगी, कोई बात नहीं, मगर मैं दर्द ही सहन कर लूँगी, पर मैं अभी दवाई खा नहीं सकती। और मेरी बहन है जो मेरे को इतना सपोर्ट देने लग रही है। मेरी बहन, जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करो नहीं, थोड़ा दिमाग शांत हुआ, थोड़ा नहीं लगे कि हाँ भाई मेरा भी कोई साथ देने वाला है, एक मन खुशी तो क्या अलग ही वो हो जाए, एक मन में कि दिल में सुकून सा मिला कि उस इंसान ने तो कभी मेरे को समझा ही नहीं ना, मेरी कभी कदर करी। पता नहीं ऐसी मेरे में भी क्या कमी है, मैंने तो पूरी कोशिश करी है, पूरी कोशिश की मैं भी एक अच्छी वो बन सकूँ, और हर टाइम उसका साथ दिया है। तो मतलब पता नहीं किस तरह के आधे इंसान, कुछ औरतें बेकार हो, कुछ मतलब मानस इतने खतरनाक हो है। ये उस निक्की के लो देखो कितना कुछ होया बेचारी के लो, बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ज़्यादा। और उस बेचारी को भी देख लियो, चाहे इस देश का कानून इस तरह का, ये कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और मेरा पति इब्रा कोई घर नहीं आया, और ना वो चुड़ैल जिसका फ़ोन आया था कौन थी वो कौन नहीं, इतनी धमकी दी है उसने मेरे तक फ़ोन में। मैंने तो आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी ला गई थी, बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ना भाई मैंने अभी देखी है वो कौन है कि नहीं, और ना दोबारा उनका कोई फ़ोन आया, ना उस कुलदीप का फ़ोन आया। अपने पति का नहीं आया तो मैंने शर्म हो, पति वाले थे काम ही इस तरह के कर रखे, इतनी नफरत हो रही मन ने उसकी शक्ल भी जो मतलब फ़ोन में फ़ोटो थे मेरे, मैंने तो सारे वो भी डिलीट। ये तो मैं उसकी शक्ल देखूँ नहीं, मेरे सर में दर्द हो है उसकी शक्ल देख दिया ना भी, कभी आ भी गया नहीं हो घर, कितना गिरा और किस मुंह से घर आओगा वो, किस मुंह से घर आओगा, इतना होंदा नहीं वो, मैं इतना ही परेशान कर दी उसने। तो खुद करता मेरे से बात, दूसरों पे बात करावा है, दूसरों पे बुलवावा है, ये वो फलाना ढिमका। तो वही कनिष्क और डुगू तो अभी लाई नहीं है, इनकी तबीयत तो पता नहीं के तो या थोड़े ठीक हो जाए फिर ख़राब हो जाए, उनको जुकाम सा हो रहा। और रोज़ यही को है मम्मी नानू कब आएंगे, नानू कब आएंगे, और अभी बोल रहा कि ना लाना क्या बेटा ना आएगा, थोड़ी देर में ना आइए ठीक है, थोड़ी देर में। तो जिद कर रहे हैं कि हमने बुआ के घर जाना, मेरी बुआ का घर यहीं पे पास में है। तो मम्मी बोल रही कि कोई बात नहीं थोड़ी देर में कनिष्क ने ले जाऊंगी। मैं कोई नहीं आप ले जाओ, बच्चे का थोड़ा सा दिल सा लगा रहा। इवन को थोड़ी मैं बोल सकती हूँ कि भाई थारे बाप ने इतने कांड कर रखे हैं, थारे बाप ने ये लक्षण कर रखे हैं, बच्चों को तो समझाना ही पड़ा। बच्चे तो रोज का मम्मा पापा नहीं आए, कब आएंगे पापा, कब आएंगे पापा, आप तो झूठ बोलते हो। मैं ही बुरी बनने लग रही अपने बच्चों को उसमें, मैं के कहूँ इनते ये थोड़ी कह सकूँ मैं। आजा गुन्नू इधर आजा बेटा, आइए मेरे बच्चे। सच्ची में तो मैं बहुत परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा। किस एक लड़की सपने कितने हुए, शादी हो आएगा बेटा पापा, कोई बात नहीं बेटा करा दूँगी ठीक है, ठीक है बेटा खेल ले जा, बाहर जा, डिब्बू दो ले जा। कितने सपने हुए नहीं एक लड़की के जब शादी हुआ, सच्ची में। और वो सपने बिल्कुल मेरे तो हर टाइम में तो सारे सपने चूर हो रहे, कोई खुशी नहीं रह रही, कोई वो नहीं रह रहा, कोई वो नहीं। मेरे भी इतने सपने थे पर जिस दिन की शादी कर रखे नहीं एक भी सपना से पूरा हुआ। और
क्या बेटा आएगा फिर पापा नहीं कर रहा। मैंने समझाया था ना। मम्मी गई थी और आज भी जाना लिया। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो यूँ कह लूँगी मम्मी टिक्का लगवा के आओ। टिक्का लाना बहुत ज़रूरी है। मम्मी का बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। बुखार कभी कम हुआ कभी एकदम इतना ज़्यादा बढ़ जाए। खांसी और गला भी बैठ गया, जुकाम, इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। कभी कोई बीमार हो जाए कभी कोई बीमार हो जाए। एक मेरी दादी भी मेरी तबीयत तो बस ये है कि मैं थोड़ी सी नाड़ में दिक्कत हो रही है, सर में दर्द हुआ। दादी की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक है। दादी की तबीयत मन इतने इंजेक्शन लगवाए, ग्लूकोज लगवाई और ताकत के टिक्के भी लगवाए थे। दादी की इतनी कमजोरी आ रही थी नहीं शरीर में बहुत ज़्यादा। ये भी नहीं हुई है दादी कमजोर तो कितनी हो रही है। तो रह जाएगी जब रह जाएगी दादी का कहता कभी किसी के एक नंबर आ जाए। दादी का इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। दादी हमारे सामने न्यू बनी रहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर दादी जो मतलब अकेले जब देखा दादी रोंदी रहो साथ दिन। दादी का क्या थोड़ा और या इतने इज्जत घर की किस तरह मिट्टी में मिलान लग रहा वो। दादी ने बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द देख रखे। पति मर गया, बेटा मर गया, खुद के बच रहा ही वो एक पोता, वो इस तरह के लक्षण खिंडा रहा तो कितना दुख दर्द हुआ। बंदा ठीक तो हो ही नहीं सकता। मन इतनी मतलब दादी की तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो रही थी। उम्मीद को नहीं थी माने कि दादी ठीक हो सकेगी। बोल दी तो ये भी हमारे गले बहुत कम बोल रहा है मेरी दादी। और इतने इंजेक्शन रोज़ ग्लूकोज इतनी दवाई, दूध के गिला दवाई लेती, दूध भी नहीं पिया करती मेरी दादी। ये बब्बी थोड़ी सी ज्यादा तबीयत टेंशन ठीक न हो ले गई है। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। रोटी खा पी अपनी मौज कर आराम से, ठीक है। यहाँ मत हो रहा तो बहुत करना पड़ा, बैठना पड़ा, बोलने भी पड़ा। और प्रिया तो टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि कौन मैं उड़ाऊँगा ले आऊँगा तो करूँगा तो नहीं कर तेरे गेल लूँ तो टेंशन लेगा ल्याण देख पाए जो कुछ भी वो करेगा। मैं तेरे गेल लूँ पीछा तो जो कुछ होगी थी क्योंकि हम ल्याण दे मैं तो मतलब तेरे साथ ही हूँ तो नहीं घबरावा। सारे साथ में कौन बोला तो रहे हैं हम सारे कल्ला यहाँ पे रहे। पीछे तो मैं होगी थी उसके गेल मगर चल कड़ी बहुत का थोड़ी हो काम हो गएगा। मैं तो इतनी परेशान हो रही बहुत ज़्यादा। मेरे में कौन हिम्मत ना मेरे में बोलने की हिम्मत है किसी के जिसने जो करना है करो। परेशान तो सारे हो रहे हैं कौन लगता है परेशान हो रहे हैं। अपन पेपर पास करना है अपना के तरह। मेरे बच्चा रोज़ पूछे मेरे पापा कब आओगे, मेरे पापा कब आओगे। मैं कब तक झूठ बोलूँगी इससे, कब तक वो करूँगी मैं। और इतने बच्चे भी समझने लगे रोज बड़ी मुश्किल समझाने होगा। कभी आवेगा आवेगा बोलना और कर फिर भी मान दे तो नहीं छोटा भी साबित पापा 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 पापा। देखिए तो यहाँ अपनी माँ ही गलो लग गए ज़्यादा वो करना अपनी मम्मी नहीं पापा पापा वो करना जान दे पापा ने ये तो मम्मी रो रही हो। अगर मम्मा के पास दादी के साथ जाएगा। देखिए चोट किस तरह लग गया। देखिए दादी के साथ जाएगा, दादी के साथ जाएगा। को नहीं मिला था तो आज मैंने सोचा मैं मेरे जरूरी है तो लगवा लेती हूँ। और मेरी मम्मी भी भाई है, मम्मी वास्ते चाय बना कर चाय दे दी थी और मैंने भी अपना काम कर लिया था। और उधर तो सारा सामान ही बाहर बिखरा पड़ा। खाने का बनाने का टाइम भी हो रहा तो सबसे पहले तो मैं अपने देवर तनु के मकई लगा दे भाई स्टैंड आ लगवा दे और उनका तो बुखार ही दे तो है दवाई भी टिक्का भी कहता थोड़ी देर में टिक्का भी लगा जी शाम से न लगवा का उन्हें तो दवाई दे देते आंटी नुका के बात नुका ये कुछ बर्तन पिंदी कोनी के कुछ नुका जब करवाते रहा नुका तो कुछ खा पी करके खाओ पिया बच्चों के लगे खाया पिया जा पता है टेंशन सार दिन मारे रहो नुका वो भी ठीक ठाक रह जाओ तो घर में खुशी हो तो आपको ही हो जाए हो रहा तो सारा दिन टेंशन घर में इस करके सारे बीमार हो गए क्या करो भाई जमा तो वे नीरा दिन तक पड़े थे। मकान लगा देती हूँ कट्टे में पड़े थे बर्तन और बर्तन में जर लगने लग रहा था और इतने कीटाणु हो रहे थे छोटे छोटे जी कट्टे में बंद। बरसात का मौसम ऊपर और अभी थोड़े भी के थोड़ी है नए बर्तन। ये सारे नए बर्तन है आधे से ज़्यादा ये गिलास वगैरह कटोरी और डब्बे। ये दिवाली जब दिवाली थी तब लेके आए थे, दिवाली में बदला के ले आए थे सारे। और देखो यह थाली बिल्कुल नहीं थी, देखो कैसी हो गई है इस तरह की। मैंने साफ भी करी है फिर भी नहीं है साफ हो। मगर आज तो सबसे पहले यूँ ही काम करती हूँ और ये लगवा लेती हूँ।
क्योंकि मैं नहीं दिन पे पड़े थे, बहुत गंदे लाते, बहुत गंदे हैं घर में, यूँ पड़े हुए बर्तन। मैं कहा यूँ काम तो हो ही जाएगा और नहीं कुछ होगा। देखे करा भी और ये बालक बाहर गए देर काम कभी किसी की कुकर की सीटी देर काम कभी कर आज उसका कया मगर साली तो यहाँ लगा दे रे भाई इतना दवाई लाऊं और क्या करूँ काम करके सारा काम फिर आज बहुत काम था, संडे था तो घर की सफाई करने वाली थी, आज बहुत काम था। तो दादी की तबीयत एकदम ही खराब हो रही है, आज दादी का बहुत ज़्यादा उल्टी लगी। दादी का पता नहीं क्यों, बिल्कुल ठीक थी मेरी दादी, तो दादी की एकदम ही उल्टी लगी। साथ में उल्टी दादी का तो लगी हुई आता, दीपू का भी इतनी उल्टी लगी आज बहुत ज़्यादा। हमारे घर में पता नहीं केस हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दादी मैंने और लिटा दी थी और बैठक में इतने परेशान करे, इस कमरे में इतने अंडे को नहीं है जदी आदत मैं आऊँ बाहर खेलने लग रही थी, इस दिन किस तरह कार्य नहीं होना सा, इतना कमज़ोर हो रही। और दादी की तबीयत, दादी हाँ बेटा आएगा बेटा, पापा भी, पापा ने खाई बड़ी फिक्र हो रही। पापा 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 जो तो मैं इतना करने लग रही हूँ उसकी तो फिक्र है नहीं, मैं पापा की आता जो बड़े हो जाओगे ना बेटा। तथा ने मेरे से माफ़ी मांगी सपने में, रात में हम सारे सो गए थे, टाइम से सो गए थे और मेरा सपना आने लग गया जिस तरह मेरे पति ने मेरे से माफ़ी मांगी। नहीं कहा बाबू मैंने माफ़ कर दे, मेरे से गलती होगी। एक पल के लिए तो सच्ची बताओ नहीं, मैंने नहीं लगा कि सच में मेरा पति आ रहा। बहुत दिन हो रहे मैंने अपने पति ने देखे हुए, पर जो गलती उसने कर रखी है नहीं, मैंने विश्वास को नहीं हो रहा उसके ऊपर, कोई इस तरह का कर सके दोबारा मेरे साथ। मैं बहुत प्यार करूँ, आप लोग मैंने गलत कहेंगे कि बीबी उसी की पड़ रही है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करूँ, बहुत ज़्यादा, तभी मैंने पहले उसको जल्दी माफ़ कर दिया था। अरे मैं उसने माफ़ को नहीं कर सकती कभी भी, बेशक मैं प्यार से कितना ही करूँ। रात मैंने लग गया जिस तरह मेरा पति आ रहा, बाबू प्लीज मैंने माफ कर दे, मैं दोबारा ये गलती को नहीं करता। उसके बाद तो मैंने नींद भी नहीं आई रात भर, मैं यही सोचती रही भगवान सच में मेरा पति को राज जाता, मैंने सच्चाई का सारी पता चल जाता कि कुछ हो रहा उसके साथ, मैंने क्या मैं परेशान कर दिया हो। हर बारी मैंने दोषी ठहरा हो कि तेरी वजह से जा रहे, तेरी वजह से जा रहे हो। सारे दिन भर में बच्चों ने भी किस तरह संभालूं, मैं किस तरह बताओ अपने बच्चों से, जो तो को नहीं कह सकती मैं अपने बच्चों से कि तारा बाप किसी और के गिरला भाग रहे, कितना बुरा असर पड़ा है मेरे बच्चों के ऊपर। दूसरे के काम कोई नहीं कुछ करता था, उसकी बहुत याद आ रही, मैं बहुत परेशान हो रही, मैंने सारा किस्मत का खेल है। बाद में जो कुछ लिख रखी है नहीं बेमाता लेख लिख दे है, वो कोई मिटनिया नहीं लिखिया ना तो इतनी दुखी हो रही, मैं इतनी दुखी क्यों किया उसने मेरे साथ इतना गलत, इतनी मेरे क्या कर दी थी। उसके बाद मैं कष्टी लिख कब तक साथ देवेंगी वो उसका, मैं तो फिर भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा साथ देना पड़ेगा, हिम्मत ना रहे तुम बस। इतनी टेंशन लेवे कि जो पागल नहीं हो जाएगी, और बच्चे क्या बच्चे का भी ध्यान रखना। मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे बहुत रोते फिरेंगे जिस तरह दूसरों के पैर लग रहे, क्यों लग रहे दुनिया में फिरेंगे। भगवान इनका भी खाड़िया होगा करेगा के सारी मर उसके गला लिख रखी है हमारी करनी, कदे तो समझेगा के जमा सारी मरुती मोट पैर रखे राम के तने भी सारा मेरा घर में मैं कभी कुछ नहीं बोलती, ना लड़ाई हो सबके घर में हो, कोई नहीं लड़ाई कभी भी मैं कष्टी है यार, अपने घर में कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी। लड़ाई का केदन है, बहुत पछताना पड़ा बाद में। मेरी हालत देखो, मेरे गिलों के क्यों लग रही, मैं किस तरह करने लग रही, बच्चे तो मेरी हालत देख कर जो घर में लड़ाई कराई ना तो सीखना चाहिए, बल्कि सीख लेनी चाहिए कि बहुत गलत होने लग रही है मेरे घर में बहुत ज्यादा। सुनाई ना ठीक है।